आज मैं जो चीज़ बनाने जा रही हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलती हूँ, ये जो मार्केट से आपको चीज़ मिलती है उससे 3 से 4 गुना सस्ती भी होगी। क्वालिटी में, टेस्ट में, खुशबू में उससे 100 गुना ज़्यादा होगी। और ख़ास बात ये कि इसको जब आप खाएंगे तो उसके बाद आप कभी भी मार्केट वाली चीज़ नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट और खुशबू उससे बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो टेक्सचर होगा, जो तारे बननी है वो इस लेवल की होंगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ आपने घर पे बनाई है। इसके कुछ राज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने डीपली फॉलो करना है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चीज़ बनाने के लिए जो दूध लेना है वो खुला दूध लें जो मार्केट से मिलता है, इसी से आपने रेसिपी बनानी है। खुश्क दूध या डब्बे वाले दूध की रेसिपी चेंज होती है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दूध यूज़ ना करें। और मैंने इस दूध को अभी चूल्हे पे भी नहीं रखा। इस दूध में अब आधा कप सिरका डालेंगे। सिरका भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। विनेगर डालने के बाद इसको बहुत आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से स्टिर करना है। मैं वीडियो कट नहीं कर रही, आपने इतने ही हल्के हाथ से इसी तरह से स्टिर करना है। इसकी वजह यह है कि अगर आप जल्दी जल्दी स्टिर करेंगे तो ये चीज़ के बजाय पनीर बन जाएगा, जिसमें ना लचक होती है ना तारे बनती हैं, बल्कि वो दानेदार पनीर बन जाती है। तो देखिए, इस टाइम बग़ैर चूल्हे के, बग़ैर हीट के दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसमें आपको गुठलियाँ भी बनती दिखाई देंगी। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आपने एज इट इज़ अप्लाई करना है। अब इसको बहुत स्लो फ्लेम पे रख दें और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे स्टिर करते रहें। मैं यहाँ पे सीन नहीं काट रही और स्लो देके खुद ही इकट्ठा होना शुरू हो गया। इन केस फ्लेम ज़्यादा होता या दूध पहले से गर्म होता तो यहाँ पे छोटी छोटी गुठलियाँ बन जानी थी, जो बाद में पनीर बन जाना था। और पनीर को फिर चीज़ में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। दूध इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसके बड़े बड़े से चंक्स बन रहे हैं। फ्लेम बहुत ही स्लो रखनी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्पैचुला से इकट्ठे करते जाएं, ये एक साथ जुड़ने लग जाता है। तो देखें, चीज़ इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब एक बड़ी छलनी लेंगे, इससे चीज़ निकालेंगे। देखें, मैं हाथ इसी पानी में डाल सकती हूँ। इससे टेम्परेचर का अंदाज़ा कर लें कि पानी गर्म है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं कि मैं इसमें हाथ ना डाल सकूँ। इसको बहुत आराम से निकाल लें ताकि ये टूट ना जाए, और हाथ से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। अब चूँकि विनेगर डाला था तो चीज़ ज़्यादा खट्टी होगी, तो खटास निकालने के लिए एक देगची में पानी लें। इसमें नमक डालना है 1 टेबलस्पून। नमक को इसमें घोल दें। पानी को भी बहुत हल्की आंच पे गर्म करना है। नमक मिक्स हो जाए तो इसमें चीज़ डाल दें। अब चीज़ को बहुत आराम से इसमें घुमाना है, साथ साथ स्पैचुला से इसको दबाते रहें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो खट्टा पानी है, वो निकलता रहे। 5 मिनट तक चीज़ को इसी तरह पानी में घुमाना है, जिससे ये गर्म हो जाएगा, जिससे चीज़ का जो पुल होगा वो बड़े मज़े का आएगा। 5 मिनट के बाद देखें, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब सारा एक्स्ट्रा खटास चीज़ से निकल गई। तो अब इसको छलनी से निकाल के एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। माशाल्लाह, देखें, 1 किलो दूध से इतना ज़्यादा चीज़ बनी है। मार्केट में चीज़ बहुत कॉस्टली मिलती है, इसके बजाय घर पे बनाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। अब आपको एक ब्रेड पे चीज़ डाल के इसकी फाइनल लुक और टेक्सचर दिखाते हैं।
मैंने ब्रेड पे चीज़ ग्रेट की। थोड़ा और फ्लेवर लाने के लिए इस पे चिली फ्लेक्स डाले। इसके अलावा मिक्स हर्ब्स भी ऐड किए। मिक्स हर्ब्स नहीं है तो सिंपल ओरिगेनो डाल दे, दोनों नहीं है तो कुछ ना डालें और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। माशाल्लाह ये देखें, मैं पहले हाथ से ही आपको चीज़ पुल दिखा देती हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसी मोज़रेला, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब। एक बार इसको बनाएंगे तो मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।